नेपाल इन दिनों एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में हुए जैनजी आंदोलन ने न केवल सरकार को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे समाज में लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग घायल हुए और दर्जनों ने अपनी जान गंवाई। इस पर अंतरिम प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रपति की कार्यवाहक भूमिका निभा रही सुशीला कार्की ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उन्हें अब शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नेपाल सरकार ने हाल ही में लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नए पंजीकरण नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और इनके जरिए गलत सूचना, फर्जी पहचान और हिंसक सामग्री फैल रही है। लेकिन इस कदम को युवा वर्ग ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। युवाओं, विशेषकर जेन जी पीढ़ी, जिसने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते यह आंदोलन केवल बैन के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरों की कमी और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। आंदोलन हिंसक होता चला गया और पुलिस से झड़पों के दौरान कई लोगों की जान गई। रिपोर्टों के अनुसार अब तक इस आंदोलन में लगभग 72 लोग मारे गए हैं, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 जेलों में बंद कैदी और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं और अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इन घटनाओं ने सरकार और जनता दोनों को गहराई से झकझोर दिया है। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही यह निर्णय लिया कि इस आंदोलन में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इस घोषणा का उद्देश्य केवल मुआवजा देना नहीं, बल्कि उन युवाओं के संघर्ष को मान्यता देना भी है, जिन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इसके महत्व और प्रभाव पर बात की जाए तो शहीद का दर्जा देना यह दर्शाता है कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को सिर्फ अराजकता नहीं मान रही, बल्कि यह स्वीकार कर रही है कि इनकी जड़ में जनता की असली समस्याएं थी। इस आंदोलन से साफ है कि नेपाल का युवा वर्ग अब राजनीतिक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहा है। कार्की का निर्णय यह भी दिखाता है कि सत्ता अब पूरी तरह से जनता की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कुछ सहारा मिलेगा। इसमें आने वाली चुनौतियां क्या होंगी? अगर इस पर बात की जाए तो मृतकों को सही पहचान और परिवार तक मुआवजा पहुंचाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, अन्यथा विवाद खड़े हो सकते हैं। हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक आंदोलन और अराजकता में फर्क स्पष्ट रहे। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह घोषणा केवल प्रतीकात्मक न रह जाए, बल्कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवसरों की कमी का समाधान भी हो सके। जैन जी आंदोलन ने नेपाल की राजनीति और समाज दोनों को एक नई दिशा दी है। इस आंदोलन ने यह साबित किया कि नई पीढ़ी अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राष्ट्रपति कार्की का यह कदम कि मृतकों को शहीद घोषित किया जाएगा और उनके परिवारों को सहायता दी जाएगी, एक सकारात्मक पहल है। हालांकि असली चुनौती अब यह होगी कि सरकार इन घोषणाओं को ठोस नीतियों और सुधारों के जरिए लागू करे, ताकि भविष्य में ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता ही न पड़े। अगर यह संभव हुआ तो आंदोलन नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मोड़ साबित होगा, जहां जनता की आवाज ने शासन को नया रास्ता दिखाया।